इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। कहा जाता है कि आजकल जहां पर नई दिल्ली है वही प्राचीन काल में हस्तिनापुर था। नई दिल्ली के उस भाग को जो अभी भी इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात है, सामान्यतः लोग पांडवों की पुरानी राजधानी मानते हैं। हस्तिनापुर नाम से ही आभास मिलता है कि वहां बहुत सारे हस्ती यानी हाथी थे। क्योंकि पांडवों ने राजधानी में अनेक हाथी रखे थे, इसलिए उसका नाम हस्तिनापुर पड़ा। हाथी पालने में अत्यधिक धन खर्च होता है, इसलिए अनेक हाथी पालने के लिए राजधानी का अत्यंत संपन्न होना आवश्यक है। हस्तिनापुर हाथी, घोड़े, रथ और अन्य वैभवों से परिपूर्ण था। हस्तिनापुर पहुंचने पर अक्रूर जी ने देखा कि राजधानी सभी प्रकार के वैभवों से परिपूर्ण थी। हस्तिनापुर के राजाओं को समस्त विश्व के शासक माना जाता था। समस्त राज्य में उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था और वो विद्वान ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार राजकाज चलाते थे। वैभवपूर्ण राजधानी को देखने के पश्चात अक्रूर जी ने राजा धृतराष्ट्र से भेंट की। उन्होंने राजा के साथ बैठे हुए भीष्म पितामह के भी दर्शन किए। उनसे मिलने के पश्चात वो विदुर जी और अपनी बहन कुंती के दर्शनार्थ गए। एक के पश्चात एक करके वो राजा भालिका और उनके पुत्र सोमदत्ता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और दुर्योधन से मिले। तब उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और 5 पांडवों भाइयों और नगर में रहने वाले अन्य मित्रों और संबंधियों से भेंट की। अक्रूर जी गांधिनी के पुत्र के रूप में विख्यात थे, इसलिए वो जिस किसी से भी मिले उसने उनका स्वागत करने में प्रसन्नता अनुभव की और अपने संबंधियों के कुशल समाचार और अन्य गतिविधियों के बारे में पूछा। अक्रूर जी को उत्तम आसन दिया गया और उन्होंने भी अपने संबंधियों की कुशलता और गतिविधियों के विषय में पूछा। क्योंकि कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था, इसलिए ये समझना चाहिए कि वो कूटनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में अत्यंत बुद्धिमान थे। राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत पांडु के पुत्रों की उपस्थिति के बावजूद धृतराष्ट्र विधान के विरुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए थे। अक्रूर जी अच्छी तरह समझ गए थे कि दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के पक्ष में अधिक झुकाव है। वैसे तो धृतराष्ट्र ने पहले ही राज्य को हथिया लिया था, अब वो पांडवों का सफाया करने के लिए छल कपट कर रहे थे। अक्रूर जी ये भी जानते थे कि दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सब पुत्र कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। धृतराष्ट्र भीष्म और विदुर के सदुपदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत वो कर्ण और शकुनी जैसे लोगों की कुटिल सलाह से कार्य कर रहे थे। अक्रूर जी ने समस्त राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ माह तक हस्तिनापुर में रहने का निश्चय किया। धीरे धीरे कुंती और विदुर से अक्रूर जी को ज्ञात हुआ कि 5 पांडव सैन्य विज्ञान में असाधारण रूप से दक्ष थे और उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यधिक विकसित थी। इसी कारण धृतराष्ट्र के पुत्र उनके प्रति असहनशील और विद्वेषी थे। पांडव सच्चे शूरवीर के समान कार्य करते थे। उनमें क्षत्रियों के सभी सद्गुण थे। वो अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण राजकुमार थे और सदैव प्रजा का कल्याण करने की सोचते रहते थे। अक्रूर जी को यह भी ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र के ईर्ष्यालु पुत्रों ने पांडवों को विष देकर मारने का प्रयास भी किया था। अक्रूर जी कुंती के चचेरे भाई थे, इसलिए उनसे मिलने के बाद कुंती ने अपने पैतृक संबंधियों के विषय में पूछना आरंभ किया। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करके उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या उनके पिता, माता, भाई बहनें और घर पर अन्य मित्र अभी भी उन्हें स्मरण करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से अपने यशस्वी भतीजों कृष्ण और बलराम के विषय में पूछा। उन्होंने पूछा, क्या भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्रों का स्मरण करते हैं? क्या बलराम जी हमारा स्मरण करते हैं? अपने अंतःकरण में कुंती को अपनी स्थिति सिंहों से घिरी हुई हिरनी के समान प्रतीत हो रही थी। वास्तव में उनकी स्थिति वैसी ही थी। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती को 5 पांडवों का पालन पोषण करना था, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र सदैव उनकी वध की योजना बनाते रहते थे। निश्चित रूप से वो अनेक सिंहों से घिरे हुए भोले भाले पशु के समान रह रही थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण वो सदैव उनका चिंतन करती थी और सोचती थी कि एक दिन कृष्ण आएंगे और उन्हें उनकी भयावह स्थिति से बचाएंगे। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या पितृहीन पांडवों को धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की कपटी राजनीति से मुक्त होने का मार्ग बताने के लिए कृष्ण यहाँ आने का विचार रखते हैं। अक्रूर जी से इन सब विषयों पर चर्चा करके कुंती स्वयं को असहाय अनुभव करने लगी और इस प्रकार पुकारने लगी, प्रिय कृष्ण, तुम परम योगी हो, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा हो, तुम समस्त ब्रह्मांड के यथार्थ हितैषी हो। प्रिय गोविंद, इस समय तुम मुझसे दूर हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में आने की प्रार्थना करती हूँ।
इस समय अपने 5 पितृहीन पुत्रों सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरी और कोई शरण या आश्रय नहीं है। तुम श्री भगवान हो, इसीलिए तुम्हारे चरण कमल सभी दुखी आत्माओं को मुक्ति दे सकते हैं। केवल तुम्हारी दया से ही प्राणी बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से सुरक्षित रह सकता है। प्रिय कृष्ण, तुम परम शुद्ध परमात्मा और सभी योगियों के स्वामी हो। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तुमको केवल सादर प्रणाम कर सकती हूँ। कृपया मुझे पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त को स्वीकार करो। वैसे तो कृष्ण वहां उनके सम्मुख उपस्थित नहीं थे, फिर भी कुंती ने उनकी स्तुति इस प्रकार की मानो वो कृष्ण के सम्मुख उपस्थित थी। कुंती के चरण चिन्हों पर चलकर ऐसा करना किसी के लिए भी संभव है। सब जगह कृष्ण की शारीरिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं है। वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वास्तव में सब स्थानों पर उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य निश्चल मन से उनकी शरण में जाए। जब कुंती अत्यंत भावपूर्वक कृष्ण की स्तुति कर रही थी, तब वो स्वयं को रोक न सकी और अक्रूर जी के समक्ष उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। विदुर जी भी वहां उपस्थित थे। अक्रूर जी और विदुर दोनों के हृदय पांडवों की माता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचारों से भर गए। वो कुंती के पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव का यशगान करके उन्हें सांत्वना देने लगे, ये कहकर कि उनके पुत्र असाधारण रूप से बलशाली है और कुंती को उनके विषय में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जन्म यमराज, इंद्र और वायु जैसे महान देवताओं से हुआ था। अक्रूर जी ने घर वापस जाकर कुंती और उनके 5 पुत्रों की अत्यंत विषम परिस्थिति का विवरण कृष्ण को देने का निश्चय किया। वो सर्वप्रथम धृतराष्ट्र को सत परामर्श देना चाहते थे, जिनका झुकाव अपने पुत्रों के पक्ष में तथा पांडवों के विरोध में था। जब धृतराष्ट्र मित्रों और संबंधियों के मध्य में बैठे हुए थे, तब अक्रूर जी ने उन्हें वैचित्र वीर्य नाम से संबोधित किया। वैचित्र वीर्य का अर्थ है विचित्र वीर्य के पुत्र। धृतराष्ट्र के पिता का नाम विचित्र वीर्य था, किंतु वो उनके आत्मज पुत्र नहीं थे, वो व्यासदेव के आत्मज पुत्र थे। पुराने समय में ये प्रथा थी कि यदि कोई पुरुष संतानोत्पत्ति में असमर्थ रहता था, तो उसका भाई उसकी पत्नी के गर्भ में संतानोत्पत्ति कर सकता था। ये प्रथा अब कलयुग में निषिद्ध है। अक्रूर जी ने व्यंग्यपूर्वक धृतराष्ट्र को वैचित्र वीर्य कहकर संबोधित किया, क्योंकि वैसे तो उसकी उत्पत्ति उनके पिता से हुई ही नहीं थी, वो व्यासदेव के पुत्र थे। जब पत्नी के गर्भ से पति के भाई की संतान उत्पन्न होती है, तब वो संतान पति की ही मानी जाती है, किंतु वैसे वो संतान पति से प्राप्त नहीं होती है। ये व्यंग्यपूर्ण वचन इंगित करते थे कि पैतृक आधार पर धृतराष्ट्र का राज सिंहासन पर अधिकार जताना गलत था। वास्तव में पांडु पुत्र ही अधिकारी थे और पांडवों की उपस्थिति में धृतराष्ट्र को सिंहासन पर अधिकार नहीं करना चाहिए था। अक्रूर जी ने आगे कहा, हे विचित्र वीर्य के पुत्र, आपने नियम विरोधी तरीके से पांडवों का सिंहासन ले लिया है। आप सिंहासन रूढ़ हैं, इसलिए मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य पर शासन करें। यदि आप ऐसा करेंगे और अपनी प्रजा को प्रसन्न करेंगे, तो आपका नाम और कीर्ति अमर हो जाएगी। अक्रूर जी ने संकेत किया कि वैसे तो धृतराष्ट्र अपने भतीजे से दुर्व्यवहार कर रहे थे, फिर भी पांडव उनकी प्रजा थे। यदि आप उन्हें राज सिंहासन के स्वामी न मानकर उनसे अपनी प्रजा के समान व्यवहार करते हैं, तब भी आपको निष्पक्ष रूप से उनके हित का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए जैसे कि वो आपके अपने ही पुत्र हो। किंतु यदि अगर आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध कार्य करेंगे, तो प्रजा में आपकी निंदा होगी और अगले जीवन में आपको नरकीय स्थिति में रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यदि धृतराष्ट्र पांडवों और अपने पुत्रों से समानता से व्यवहार नहीं करेंगे, तो निश्चय ही चचेरे भाइयों के दोनों वर्गों के मध्य युद्ध होगा, क्योंकि पांडवों का उद्देश्य न्याय संगत था, इसलिए उनकी विजय होगी और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध हो जाएगा। ये एक भविष्यवाणी थी जो अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से की। अक्रूर जी ने आगे धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, इस भौतिक जगत में कोई भी सदैव किसी का साथ नहीं दे सकता है। भाग्यवश हम एक परिवार, एक समाज, एक समुदाय अथवा एक राष्ट्र में एकत्र होते हैं, किंतु सबको ये शरीर एक न एक दिन त्यागना पड़ता है, इसलिए अंत में हम सबको अलग होना पड़ता है। इसलिए किसी को परिवार के सदस्यों से अनावश्यक रूप से स्नेह नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र का मोह अनुचित भी था और इससे ये लगता था कि वो अल्पबुद्धि है। सरल शब्दों में कहें तो अक्रूर जी ने संकेत किया कि धृतराष्ट्र के इस दृढ़ पारिवारिक प्रेम का कारण तथ्य के प्रति उनका पूर्ण अज्ञान और नैतिक सिद्धांतों की ओर अंधापन था। वैसे तो हम परिवार, समाज या राष्ट्र में एक दूसरे से मिले जुले प्रतीत होते हैं, लेकिन हम में से प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है। प्रत्येक प्राणी अपने विगत व्यक्तिगत कर्मों के कारण जन्म लेता है, इसलिए प्रत्येक को अपने कर्म का फल व्यक्तिगत सुख या दुख के रूप में भोगना पड़ता है।
सहकारपूर्ण जीवन के द्वारा भाग्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पिता अवैध रीति से संपत्ति एकत्र करते हैं, किंतु पुत्र वो सब धन ले जाता है। वैसे उस धन को श्रम करके पिता ने अर्जित किया था। ये ठीक वैसे ही है जैसे सागर में एक छोटी मछली दूसरी बूढ़ी बड़ी मछलियों के भौतिक शरीर को खा जाती है। इसलिए कोई अपने परिवार, समाज, समुदाय या राष्ट्र की तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन एकत्र नहीं कर सकता है। पहले के समय में विकसित हुए अनेक बड़े साम्राज्य आज नहीं है, क्योंकि उनके धन को उनके बाद के वंशजों ने निरुद्देश्य व्यय कर दिया है। ये तथ्य इस सिद्धांत का ज्वलंत उदाहरण है। जो कर्मफल के इस सूक्ष्म सिद्धांतों को नहीं जानता है और नैतिक सिद्धांतों को त्याग देता है, वो अपने साथ केवल अपने पापों के फल ले जाता है। उसकी छल से प्राप्त की गई धन संपत्ति कोई और ले जाता है और वो घोर नरक में चला जाता है। इसलिए किसी को भी उसके भाग्य में जितना लिखा है उससे अधिक धन एकत्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये वास्तव में अपने हित के प्रति आंखें बंद कर लेना है। अपना स्वार्थ पूर्ण करने के स्थान पर वो अपने पतन के लिए उसके एकदम विपरीत कार्य करेगा। अक्रूर जी ने आगे कहा, प्रिय धृतराष्ट्र, मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप भौतिक जीवन के तथ्यों से आंखें न बंद करें। भौतिक बद्ध जीवन को चाहे वो सुख में हो या दुख में एक स्वप्न मानना चाहिए। सबको अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखने का प्रयास करना चाहिए और शांतिपूर्वक कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवित रहना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृता में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति सदैव अशांत मन स्थिति में और व्याकुलता से पूर्ण होता है। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने वाले, भ्रम के तेज में लीन हो जाने वाले या यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करने वाले योगी भी मानसिक शांति नहीं पा सकते हैं। कृष्ण के शुद्ध भक्त कृष्ण से कुछ नहीं मांगते, वो केवल कृष्ण की सेवा करके ही संतुष्ट रहते हैं। वास्तविक शांति और मानसिक समता केवल पूर्ण कृष्ण भावनामृत में ही प्राप्त की जा सकती है। अक्रूर जी से ये नैतिक उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रिय अक्रूर, ये आपकी दया है कि आप मुझे सदुपदेश दे रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, यदि उसे अमृत पिलाया जाए तो भी वो अमृत के प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाता है। मैं जानता हूँ कि आपके उपदेश अत्यंत मूल्यवान है। दुर्भाग्यवश वो मेरे चंचल मन में उसी प्रकार स्थिर नहीं रह पाते जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली किसी एक मेघ में स्थिर नहीं रहती है। मैं केवल ये जानता हूँ कि भगवत इच्छा की अग्रगामी गति को कोई भी रोक नहीं सकता है। मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के भार को कम करने के लिए यदु परिवार में अवतार लिया है। धृतराष्ट्र ने अक्रूर जी को संकेत दिया कि उसे भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास है, किंतु साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। निकट भविष्य में कृष्ण उसके परिवार के सभी सदस्यों का नाश कर देंगे और असहाय व्यवस्था में धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चले जाएंगे। किसी भक्त के प्रति विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए सामान्यतः कृष्ण उसकी सभी प्रिय भौतिक वस्तुओं को उससे छीन लेते हैं। इस प्रकार वो भौतिक रूप से भक्त को असहाय बना देते हैं, जिससे कि उसके पास कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के साथ भी यही हुआ था। धृतराष्ट्र ये अनुभव कर रहे थे कि उनके समक्ष दो विरोधी तथ्य हैं। वो समझ सकते थे कि कृष्ण इस जगत के अनावश्यक भार को मिटाने के लिए प्रकट हुए हैं। उनके पुत्र अनावश्यक भार थे, इसलिए उन्हें आशंका थी कि वो मारे जाएंगे। साथ ही वो अपने पुत्रों के प्रति अपने अवैध स्नेह का त्याग भी नहीं कर सकते थे। इन दो विरोधी तथ्यों को जानते हुए उन्होंने इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। भौतिक अस्तित्व की विरोधी विधियों को समझना अत्यंत कठिन है। इनको केवल श्री भगवान की योजना के अकल्पनीय कार्य के रूप में समझा जा सकता है। श्री भगवान अपनी अचिंतनीय शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना करते हैं और इसमें प्रवेश करके प्रकृति के तीनों गुणों को गतिशील कर देते हैं। जब समस्त वस्तुओं की सृष्टि हो जाती है तब वो प्रत्येक जीव और सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। परमेश्वर की गणनातीत योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता है। इस कथन को सुनने के पश्चात अक्रूर जी को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्ष में पांडवों के प्रति भेदभाव करने की अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करने वाले थे। उन्होंने हस्तिनापुर में अपने मित्रों से तुरंत विदा ली और यदुवंशियों की राजधानी अर्थात अपने घर लौट आए। घर लौटने के पश्चात उन्होंने कृष्ण और बलराम जी को हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विषय में स्पष्ट रूप से बताया। कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर में वहां की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा था। भगवान की कृपा से वो सफल हुए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कृष्ण द्वारा द्वारका के दुर्ग के निर्माण के बारे में। हरे कृष्णा।